मुझे क्रिकेट से लगाव है। बारिश में भीगना भी बहुत पसंद है। पढ़ने में रुचि कम थी बचपन से, लेकिन थोड़ी बनाई गई है एग्ज़ाम के लिए। शायद मैं इसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग का जो स्ट्रैटेजी होता था बिल्कुल अलग होता था। हम लोग कंटिन्यूस यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे। जैसे एग्ज़ाम आता था उसके 15-20 दिन पहले बीपीएससी के लिए शिफ्ट होते थे, तो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दिमाग में फिक्स हो कि ऐसा ही लिखना है। जो क्वेश्चन पूछे उसके अनुसार आप लिखिए और प्रैक्टिस करिए खूब। मैंने मेंस की बहुत प्रैक्टिस की। टॉपिक लिस्ट कर लो, उसका राज्यसभा पे डिबेट देख लो। डेली कम से कम 30 से 40% टाइम जो है अपना रिवीजन में दीजिए। ये करने का मन नहीं करेगा, किसी का नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। नई चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। लेकिन मेहनत करो और कन्वेंशनल तैयारी करो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ गौरव सिंह सर हैं। 65th बीपीएससी का जो रिजल्ट अभी हाल ही में आया है सर, उसमें फर्स्ट रैंक के साथ एसडीएम पोस्ट पे सर का चयन हुआ है। सर का ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी और सर का मीडियम जो है वो इंग्लिश है। सर से हम बातचीत करेंगे कि सर की रणनीति क्या थी, सर ने कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किया था, सर का टाइम टेबल क्या था, सर का मोटिवेशन क्या था। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक करेक्शन अभी करूँगा आप में। ये एसडीएम नहीं है, ये SDM/SDC है जी। और ज़्यादातर ये SDC ही मिलता है लोगों को जी। तो सर ये अपने बारे में कुछ बताएं आप। अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, मतलब बेसिक एजुकेशन जो है मेरी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाराणसी से हुई है। और उसके बाद मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। और उसके बाद मैंने 3 साल काम किए हैं एसेंचर प्राइवेट लिमिटेड में, थोड़े दिन पुणे और बेंगलोर। और मुझे क्रिकेट से लगाव है और बारिश में भीगना भी बहुत पसंद है। पढ़ने में रुचि कम थी बचपन से, लेकिन थोड़ी बनाई गई है एग्ज़ाम के लिए, और बस। हेलो एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यदि आप सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा मॉडर्न हिस्ट्री फ्री MCQ सीरीज के बारे में, जिसे अनुज गर्ग सर के द्वारा कराई जाएगी। ये सीरीज 9 नवंबर को स्टार्ट होगी रात के 9 बजे और 13 नवंबर तक चलेगी। इसमें टोटल 5 सेशन होंगे और ये अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल होगी और ये बाइलिंगुअल है और बिल्कुल ही फ्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट आप सभी जानते हैं। 2013 से लेके अभी तक यूपीएससी में PT में 62 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आ चुके हैं और हर साल ऑन एन एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इस सीरीज को अटेंड करने से आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही नहीं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी। क्वेश्चन के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को भी कवर कराए जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको इसके लिए क्या करना है। जो लोग अनअकैडमी पे ऑलरेडी हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए एक लिंक पर जाना है और हर सेशन के लिंक पर क्लिक करना है और नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना है। और जो लोग अनअकैडमी पे नहीं हैं उन्हें इजीली प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर देना है। वहाँ अपना मोबाइल नंबर और इन्फॉर्मेशन फिल करना है। दिए गए नंबर पे OTP आएगा, उसे इंटर कर देना है। फिर आपको UPSC CSC कैटेगरी को चूज कर लेना है। आफ्टर दैट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस 5 लिंक पर जाकर आपको बारी बारी नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको क्लास शुरू होने से 15 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इन सारे सेशन को अनलॉक करने के लिए आपको अनुज UPSC का इस्तेमाल करना है, जिससे सारे सेशन अनलॉक हो जाएंगे। सर जैसे आपने बताया कि सर पढ़ने में रुचि कम थी, सर फर्स्ट रैंक लाना कोई मजाक तो है नहीं। तो सर आप कितने हार्ड वर्क के स्टूडेंट थे? एवरेज थे या फिर इंटेलिजेंट थे? एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि जो टॉप करते हैं पढ़ने बहुत ब्राइट होते होंगे। तो सर इसको थोड़ा आप सब डिकोड करेंगे कि जो टॉपर भी होते हैं एवरेज भी हो सकते हैं। आप बेसिकली कैसा थे? देखिए, जो आप इंटेलिजेंस वाली बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा। साइंटिस्ट बनना है तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपको बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड होना चाहिए साइंस का। लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चीज़ों को याद करना, एनालिसिस करना, और वो हार्ड वर्क से हो सकता है। मतलब ब्रीच का अगर डिफरेंस है टैलेंट में तो आप उस आराम से ब्रीच कर सकते हो हार्ड वर्क से। तो इस तरह के एग्ज़ाम में UPSC हो BPSC हो हार्ड वर्क ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर टैलेंट और इंटेलिजेंस मैटर करता तो शायद IIT वाले बच्चे सारे क्वालिफाई कर जाते, तो ऐसा नहीं होता है। तो हार्ड वर्क, आप अपने आप को कितना एनालिसिस करते हो, अपनी वीकनेस को कैसे इंप्रूव करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। ओके सर, एस्पिरेंट्स को ये भी लगता है कि जो टॉप करते हैं वो 18 घंटे पढ़ते हैं और कैमरे पे आके यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि 7-8 घंटे पढ़ लोगे एवरेज तो मतलब कि सिलेक्शन हो जाएगा और टॉप करोगे। तो सर क्या इसके पीछे रियलिटी है? सर कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? और सर थोड़ा सा रूटीन बता दीजिए अपनी।
हाँ, देखिए टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं होता, मैं बहुत ही नेचुरल हूँ। बाकी बच्चों जैसे भैया से पूछ लिया, अभी मैं IPL मैच देख रहा हूँ, आज मैच है तो मैं वेट कर रहा था 7:30 बजे का। तो डिपेंड करता है, एग्ज़ाम टाइम में आदमी ज़्यादा पढ़ता है, नॉर्मल टाइम में मानी 5-6-7 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन मूड ख़राब है, आदमी मतलब नेचुरल जो फैमिली में घटनाएं घट रही हैं उससे भी इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा फिक्स नहीं होता है, कोई भी चीज़ को आप फिक्स करोगे बहुत रिजिड हो जाएगा तो टूट जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, मन करे 10 घंटा पढ़ लो, मन करे 20 घंटा पढ़ लो, मन करे 25 घंटा पढ़ लो, जितना तुम्हारा मन करे, कैपेसिटी हो आपको। तो सक्सेस चाहिए तो मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, तो आप जितना कर सको। फिक्स नहीं होना चाहिए कोई चीज़। हाँ सर, आपने 2 बार प्रीलिम्स सर क्वालिफाइड किया, 64th में ही आप सिलेक्ट हुए थे, सोशल वेलफेयर में असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट पर 65th में तब टॉप किए ही हैं। सर प्रीलिम्स फिर से होने वाला है 23 जनवरी को, तो सर प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और सर कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करें? और देखिए ये मैं बहुत लोगों से कह चुका हूँ, शायद मैं इसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग का जो स्ट्रैटेजी होता था बिल्कुल अलग होता था। हम लोग कंटिन्यूस UPSC की प्रिपरेशन करते थे। जैसे एग्ज़ाम आता था उसके 15-20 दिन पहले BPSC के लिए शिफ्ट होते थे। तो उस 15-20 दिन में मैं क्या करता तो वो बता सकता हूँ। एक काम तो मैं ये करता था कि जो बिहार स्पेशल है थोड़ा देख लेता था। बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर सिस्टम, सॉइल, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो सब देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री देखना पड़ेगा। और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का समरी आता है, वो इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है उसी के स्टार्टिंग में 10 पेज में रहता है, वो देख लो, वहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस मैं लूसेंट से देखता था, तो ये सब उस 15 दिनों में मैं करता था। बाकी जो प्रोसेस था वो UPSC वाला था, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे, तो मेरा इतना ही था। ओके सर, मेंस की बात करी जाए, सर प्रीलिम्स में कितने भी मार्क्स आ जाए वो सर मैटर नहीं करता सर। और मेंस में सबसे बड़ी बात है सर आंसर राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव किया जाए। सर शुरू में आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है आप अच्छा नहीं लिख पा रहे होंगे, टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट में कम आते होंगे मार्क्स वगैरह, तो सर दिन पर दिन सर उस स्किल को कैसे आपने इन्हांस किया? और देखिए पहली बार तो मैं बहुत ख़राब लिखता था, लेकिन क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज़ का 2 चीज़ निगेटिव होता है। और टेस्ट सीरीज़ आप देंगे तो जैसे कोई मॉड्यूल का लेते हैं, साइंस का लेंगे या हिस्ट्री का लेंगे, तो आप वो पढ़ के जाते हैं तो नंबर आ जाते हैं। लेकिन जब आप रियल एग्ज़ाम बैठते हैं तो वहाँ आपके दिमाग में हिस्ट्री भी घुसी होनी चाहिए, करंट अफेयर भी होना चाहिए, पॉलिटी भी होना चाहिए। पहले से 5 मतलब जो आप साल भर पढ़ रहे हो 5 दिन में निकालना होगा। और ये सब टेस्ट सीरीज में क्या होता है, मॉड्यूल वाइज होता है, तो 15-20 दिन में कंप्लीट होता है, तो आप अच्छा कर जाते हो, मतलब लिख तो लेते ही हो। तो एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रहना है कि बार बार रिवीजन करना है, ताकि ये सोच के करना है कि आने वाले 2 दिन में हम जितना पढ़ रहे हो उसको मतलब लिख पाएँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जैसे मेरा जो पहला मैंने अटेम्प्ट दिया था UPSC का, तो उस समय कहीं ना कहीं नंबर आ जाते थे टेस्ट में, तो मुझे लगता था कि नहीं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन UPSC का जो रियल एग्ज़ाम था वहाँ देने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने अपने से एनालिसिस किया क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूज़न या डेटा, ग्राफ या मैप, ये सब की प्रैक्टिस, केस स्टडीज़, एग्जाम्पल, ये मैंने किया था ये दूसरे बार। तो ये आप ये खुद से पर्सनल जो पर्सन होगा उसको मतलब आइडेंटिफाई करना होगा, और कोई एक पैटर्न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग में फिक्स हो कि ऐसा ही लिखना है, जो क्वेश्चन पूछे उसके अनुसार आप लिखिए और प्रैक्टिस करिए खूब। मैंने मेंस की बहुत प्रैक्टिस की है सर, एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैंने अप्रॉक्स कम से कम 700-800 क्वेश्चन मैंने लिखे होंगे। लेकिन BPSC के लिए नहीं, UPSC के लिए लिखता था। वो एग्ज़ाम के पहले BPSC का थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो UPSC करते हो तो कहीं ना कहीं BPSC भी उसमें अपने आप हो जाता है। ओके सर, अब जैसा कि UPSC के सर अपना बात किया, सर UPSC की तरह ही सर BPSC में भी करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर रोल हो गया है, तो उसको कैसे कवर किया जाए, कहाँ से कवर किया करते थे आप? बिहार का करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछता BPSC में, मैंने जो ऑब्जर्व किया है। जो उनका फोकस रहता है 2 चीज़ों पर रहता है, इंटरनेशनल अफेयर और एक साइंस एंड टेक का सेक्शन। जैसे हम लोग के समय वो मिशन शक्ति पूछा था शायद उन्होंने। तो 2 चीज़ मैं कहूँगा, एक तो विजन का करंट अफेयर का जो मटेरियल आता है, स्पेशली उसका इंटरनेशनल अफेयर, और साइंस के बड़े न्यूज़, जैसे मिशन शक्ति अपने आप में बहुत बड़ा न्यूज़ था। और ना वो छोटी चीज़ें नहीं पूछते हैं, एक उनके अंदर ये भी खूबी है। BPSC में ऐसा आपको क्वेश्चन पूछते हैं जिसको 4-5 पेज लिखना हो, तो बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं जो विवादों में रहा हो या जो बहुत ही फेमस हो, तो वो ध्यान दे के विजन से कर सकते हो। और विजन से आप ये भी कर सकते हो कि टॉपिक लिस्ट कर लो, उसका राज्यसभा पे डिबेट देख लो, वही टॉपिक आप कर दो, राज्यसभा पे डिबेट बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल डिबेट होता है। और राज्यसभा का जो डिबेट है आप खाना खाते समय देख सकते हो, जब भी मतलब वो खाली समय हो देख लो, ट्रेन में घूम रहे हो, तो वहाँ से जो डिबेट देखोगे ना वो चीज़ें बहुत याद रहती हैं, पढ़ने वाला शायद उतना नहीं याद रहे, तो वहाँ से भी हो सकता है। और बस यही। ओके
सर अब कुछ जनरल क्वेश्चंस ये होते हैं एस्पिरेंट्स के कि टॉपर्स जाए तो ये जरूर पूछें कि जो भी कंटेंट वो पढ़ रहे हैं कैसे कैरी किया जाए, याद करने की बेसिकली उनकी विधि क्या थी। तो सर आप कैसे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में रखते थे, याद करने का आपका बेसिकली सर स्टाइल क्या हुआ करता था? और देखिए मेरा भी बहुत ज़्यादा याद करने का वो नहीं है, लेकिन देखिए रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। रिवीजन ना क्या है ना, जैसे कि मेडिसिन की तरह है, मतलब मन नहीं करता करने का लेकिन अब वो करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपका नॉलेज जो होगा वो सॉलिडिफाइड होगा या कंसोलिडेट होगा, तभी उसको प्रेशर सिचुएशन में आप निकाल पाएंगे। तो बैलेंस रहना चाहिए। शुरू में तुम्हारी नई चीज़ें पढ़िए, लेकिन डेली कम से कम 30 से 40% टाइम जो अपना रिवीजन में दीजिए। ये करने का मन नहीं करेगा, किसी का नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। नई चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो लेकिन ये बैलेंस बना के रखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम में रिवीजन ज़्यादा बढ़, मतलब 80% टाइम दीजिए, नई चीज़ों को कम करते जाइए, और एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले तो वो 100% हो जाए, सिर्फ रिवीजन। तो रिवीजन है, और कुछ इसके अलावा किया नहीं जा सकता। एक और कर सकते हैं आप कि जैसे कोई चीज़ पढ़े, किताब पढ़े तो उसको बंद कर दो, किताब बंद करके लिख के देख लो। अगर किताब बंद करके लिख लेते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको याद है, तभी लिख पा रहे हो। सर बात करी जाए कि जैसे फर्स्ट बीपीएससी में आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, हालांकि अब तो आप सेलेक्ट हो गए, फर्स्ट रैंक आपका आया है। तो सर बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है, सब अपने अपने तरीके से इसको हैंडल करते हैं डिमोटिवेशन को। सर आप पर्सनली कैसे हैंडल कर देते हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए पहला बार तो मेरा प्रीलिम्स दोनों में नहीं होता, यूपीएससी बीपीएससी में। उस समय दुख नहीं होता था क्योंकि उस समय मैं फोकस नहीं था और उस समय जॉब भी कर रहा था। लेकिन जब पहली बार यूपीएससी 2019 में नहीं हुआ तो बड़ा दुख हुआ। बड़ा दुख हुआ, मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है। एक साल मेहनत हम लोग करते नहीं हैं, तो एक साल मेहनत करने के बाद, और बचपन से कभी मेहनत नहीं किया पढ़ाई में, 1-2 दिन वाला सिस्टम था हम लोग का। किसी एग्ज़ाम में 2-3 दिन पढ़ के, बोर्ड में हो सकता है 10-15 दिन पढ़े हो। तो पहली बार जीवन में 1 साल मेहनत करे और कुछ नहीं हो, आप नहीं हासिल कर पाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन वैसे समय में एक चीज़ है कि डिसीजन थोड़ा डिले से करें, 15-20 दिन रुक जाएँ। तो मैंने 15-20 दिन बाद, बोलना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन उस समय सबका मूड ख़राब होता है, तो 15-20 दिन बाद लेकिन दिमाग शांत हो जाता है, तब आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। फिर लगता है कि 1 साल पढ़ लिए तो 1 साल और ही कर लेते हैं। 1 साल नहीं पढ़ना होता है, जैसे कि रिजल्ट आते आते नेक्स्ट प्रीलिम्स आ जाता है, तो थोड़ा सा सब होता है, नेचुरल है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा डिसीजन डिले करके लोगे तो अच्छा डिसीजन लोगे। डीमोटिवेशन सर सबके साथ होता है, बहुत नेचुरल है। मैं उसके लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता कि आप ये करो वो करो। जो मोटिवेशनल स्पीकर हो ना, उनको भी सुनिएगा आप, तो वो 2-3 दिन काम करता है, उसके बाद वो भूल जाओगे आप, फिर से वो डिमोटिवेशन होने लगता है। तो नेचुरल है, मान के चलो कि ये होगा ही तुम्हारे साथ। हाँ ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि सर जो भी एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं सर, उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? खुद को कैसे, मतलब कि आगे जर्नी में खुद को एक्सेल करे और खुद को कैसे मोटिवेट रखें? मोटिवेशन कोई बड़ा, मतलब जो भी कर रहा है वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होगा, तभी इधर आया है, कोई तैयारी कर रहा है। तो मोटिवेशन तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ मोटिवेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि ये शॉर्टकट ना मत करो, नॉर्मल पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ऐसा नहीं होता कि 5 घंटे भी पढ़ने का मन करे 5 ही पढ़ो, मन करे तो 20 पढ़ो, लेकिन वो प्राइमरी टास्क है आपका, वो करना पड़ेगा। चाहे अगर जॉब भी करोगे तो आप 9-10 घंटे तो आपको जॉब करनी है, तो जितना पॉसिबल उतना पढ़ाई करो। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, कोशिश करो कि जितनी चीज़ें मिले पढ़ो। हाँ, सेलेक्टेड स्टडी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं चाहिए कि सिलेबस के बाहर ही सिर्फ पढ़ रहे हो, लेकिन मेहनत करो और कन्वेंशनल तैयारी करो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। ओके, थैंक यू सो मच गौरव सिंह सर कि आपने बहुत ही प्रोसेस समय निकाल कर हमसे बात किया। तो दोस्तों हमारे साथ ही थे बीपीएससी के टॉपर जिनका रैंक 1 है, गौरव सिंह सर, जिनसे हमने जाना कि बुक लिस्ट सर ने क्या क्या फॉलो किया था, कैसे टाइम टेबल फॉलो करते थे, क्या सर की स्ट्रेटेजी थी। तभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ।